दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल नेहा क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दूर दृष्टि दोष भी किसे कहते हैं। तो आज की इस सेशन में हम लोग दो टॉपिक को क्लियर करेंगे। जो पहले टॉपिक है हमारी निकट दृष्टि दोष, जबकि दूसरी टॉपिक है जो हमारी है दूर दृष्टि दोष। दूसरी टॉपिक कौन सी हमारी दूर दृष्टि दोष, और पहली जो टॉपिक है उसका नाम है निकट दृष्टि दोष। अब हम लोग जानते हैं पहले कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में भी पढ़ाया था और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जो हमारी पहली टॉपिक है उसे हम लोग कवर करेंगे और दूसरे टॉपिक को भी, निकट दृष्टि दोष। जैसे निकट दृष्टि दोष यानी निकट यानी पास की, दृष्टि यानी दिखाई देना। ऐसे वे जब किसी भी व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई दे, निकट यानी पास या फिर निकट, दृष्टि यानी दिखाई देना। जब किसी भी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई दे परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो उसकी आंखों में एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बस खत्म। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या कि यह जो निकट दृष्टि दोष को याद करने का ट्रिक की, निकट यानी पास या फिर निकट, और दृष्टि यानी दिखाई देना, यानी वे इस प्रकार के दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब मैं बात करूं कि इसके जैसे कि निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि डी यू दूर, जैसे कि दूर जिस तरह से भी लिखाता है तो आप उस पर ना फोकस करके केवल दू लिखिएगा। दू से दूर, ऊ से उत्तल, दूर दृष्टि दोष, और ऊ से क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। यानी दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। जब आपको दो विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं तो आपको एक विकल्प मालूम है तो दूसरा विकल्प भी आपको मालूम हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दो विकल्प है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि डी यू याद रखिएगा। डी से क्या हो जाएगा, दूर, और ऊ से क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोग इसके डिफिनेशन की बात कर ले, इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे कारण, फिर निवारण की बात करेंगे।
जब किसी व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर रखी वस्तु को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तब उसकी आंखों में उत्पन्न हुए दोष को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यही कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि दूर के लिए DU आपको याद रखना है। इससे हो जाएगा कि दूर दृष्टि दोष हेतु U से क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस या अवतल लेंस की ही बात होती है। जब एक में उत्तल लेंस है तो जैसे कि तो रहेगा ही, दूसरे में अवतल लेंस, यही बात है। फिर हम लोग बात करेंगे कि इसके कारण यानी कि इस कारण से निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उत्पन्न होता है। पहले मैं आपको फिगर सहित इसका सचित्र वर्णन करके बताऊंगा और पेपर में भी यह सचित्र वर्णन करने के लिए आता है 6 नंबर का। 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर कारण तथा 2 नंबर निवारण के लिए आएंगे। फिगर के साथ आपको लिखना होगा। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कारण क्या है, यानी यह किस किस कारण से होता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। कारण क्या है, पहला मैं आपको यहाँ पर रफली फिगर पहले बनाता हूँ। नहीं, मैं यहीं पर रफली फिगर बना देता हूँ, फिर आपको यहाँ पर अच्छा सा फिगर बनाकर दूंगा। यहाँ पर मान लीजिए कि एक मानव नेत्र है। मैं जान रहा हूँ कि यह मानव नेत्र नहीं है, कुछ और ही बन गया है, बट आप लोग मान लीजिए। यहाँ पर द्रव भरा है जिसे हम लोग क्या करते हैं, जली द्रव कहते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से प्रकाश, यहाँ से मुख्य अक्ष लिए और यहाँ से प्रकाश, मान लीजिए कि वह जो प्रकाश है वो अनंत से चलकर आ रही है और माना यहाँ पर कोई बिंदु N है और रेटिना को हमने क्या मान लिया, और जहाँ पर ये आपस में काटेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु R मानेंगे। तो क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है ना, वह रेटिना से पहले बढ़ने लगता है। कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया। यानी ये कंप्लीट हो गया ये प्रोसेस कि देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि मानव नेत्र का जब गोलक बढ़ जाएगा तो दूरी भी बढ़ जाएगी। जब नेत्र लेंस का गोलक बढ़ेगा तो उसके बीच की जो रेटिना होगा वह भी दूर जाकर खिसक जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा ना कि जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरणें होंगी, जब वो हमारे नेत्र में प्रवेश करेंगी तो रेटिना से पहले ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी या फिर काट देंगी, जिस कारण से व्यक्ति के दृष्टि में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। नंबर 1 कारण यह है कि मानव नेत्र का गोलक बढ़ जाने के कारण जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बनने लगता है। अब नंबर 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा कि जो इसके बीच की दूरी है, जो यहाँ पर अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, जैसे कि जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ेगी तभी ना ये जो प्रतिबिंब है जो रेटिना पर बना करता था, परंतु दूरी बढ़ जाने के कारण ये क्या होगा, रेटिना से पहले बनेगा। तो दोनों कारण आपको याद रखने हैं और बोर्ड एग्जाम में लिखना भी है। तो मैं आपको यहाँ पर लिखते हुए चलता हूँ। पहला जो कारण है मानव नेत्र का गोलक बढ़ जाने के कारण। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगता है।
बढ़ जाने से। यानी यहाँ पर दो कारण मैंने आपको बताया कि मानव नेत्र का जो गोलक है वह क्या हो जाएगा, जब बढ़ जाएगा तो जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना से पहले बनने लगेगा, जिस कारण से व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। और नंबर दो पर कारण है कि इसके अभिनेत्र लेंस व रेटिना के बीच की जो दूरी है वह बढ़ जाने के कारण। यहाँ पर दो कारण हो गए। अब हम लोग इसके निवारण की बात करते हैं। तो आप क्या करिएगा ना कि कारण में इस फिगर को ऐड कर लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा रेटिना, क्योंकि आप ज्यादा तामझाम आपको नहीं करना है, दृढ़ पटल भी बनाना है, फिर रक्तक पटल, फिर रेटिना, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको जिस चीज की आवश्यकता है आप उस चीज को लिख दीजिए कि मैंने इस चीज को यह माना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेटिना को ले लिया है। फिर अब मैं क्या करूंगा कि इसके निवारण की बात करूंगा, आखिर इसका निवारण किया किस प्रकार जाता है। फिर मैं यहीं पर इसका निवारण का भी फिगर ड्रॉ करूंगा। यह तो हो गया हमारा वो निवारण। निवारण में क्या होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका है कि व्यक्ति को अपने चश्मे में उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर फिगर भी ड्रॉ कर देना है। यह मैं लिख दे रहा हूँ कि दोष यानी कारण, यानी यह कारण वाला फिगर है, और आपको बगल में बना दे रहा हूँ मैं निवारण वाला फिगर। परंतु आपको क्या करना है कि यहाँ पर ड्रॉ करना है और यहाँ पर नीचे। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे नहीं ड्रॉ किया। यहाँ पर मैं छोटा सा फिगर बनाऊंगा। इसे रेटिना मान लूंगा। फिर क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से प्रकाश किरणें चलेंगी। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग करूंगा, यानी यहाँ पर अवतल लेंस को लगा दूंगा। हम लोग जानते हैं कि जो अवतल लेंस होता है प्रकाश किरणों को अपसरित करेगा, तो जो समांतर आएंगी इनको थोड़ा सा यह दूर भेज देगा। फिर क्या होगा कि यह नेत्र लेंस से टकराकर, नेत्र लेंस द्विउत्तल लेंस होता है जो कि क्या करता है कि प्रकाश किरणों को अभिसरित करने का कार्य करता है, इसलिए यह अभिसरित करते हुए इसकी रेटिना पर लाकर दोनों को प्रतिच्छेद कर देगा। बहुत इसमें बारीकी ध्यान देना पड़ता है बनाने के लिए। आप यदि इस चीज का फॉलो नहीं करेंगे ना तो आपका नंबर भी कट सकता है।
यहाँ पर आपको इस तरह से फिगर को ड्रॉ करना है और यहाँ पर कोई बिंदु एन मान लिया और ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हो उसे आर मान लिया। तो यहाँ पर ये हो गया निवारण का फिगर और ये हो गया कारण का फिगर। इस तरह से आप यदि बोर्ड एग्जाम में करते हैं तब आपको 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। वो भी लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण तथा निवारण का फिगर सहित चित्र जैसे कि चित्र सहित वर्णन करो। तो आपको इस तरह से करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है मनुष्य, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। और निकट दृष्टि दोष से बचने के लिए व्यक्ति क्या करता है ना कि अपने आंखों में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करता है। अब हम लोग कारण की बात कर लेते हैं पहले, हालांकि आपको कारण की बात करना है, इसके बाद ही आपको निवारण की बात करना होगा। तो कारण में क्या हो जाएगा कि इसके नेत्र लेंस का गोलक बढ़ जाने के कारण जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बनने लगता है। और नंबर दूसरा पर कारण क्या है कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से, यह इसके कारण होगा। निवारण और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, फिगर सहित मैंने ड्रॉ किया, आपको भी अपने नोटबुक पर उतार लेना है। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक नहीं, हम लोग मिलेंगे दूरदृष्टि दोष के साथ।